हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर? राइट आंसर होगा राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह अशोक लवासा का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। श्री लवासा द्वारा 31 अगस्त 2020 को अपना पद छोड़ने पर श्री कुमार कार्यभार संभालेंगे और झारखंड कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक नीति और प्रशासन में 3 दशकों का अनुभव है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए रिलायंस और अलाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कि ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बता दें कि वाईएसआर युथा योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए एक और कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने रिलायंस और अलाना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रिलायंस रिटेल अपने स्वयं के किराना स्टोर शुरू करने के लिए महिला लाभार्थियों को सहायता प्रदान करेगा और अलाना उन महिला लाभार्थियों के लिए पशुधन प्रबंधन में तकनीकी विशेषज्ञता का विस्तार करेगी, जिन्होंने डेयरी और अन्य पशुधन इकाइयों को शुरू करने का विकल्प चुना है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि आंध्र प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को और इसकी कैपिटल है अमरावती, जो कि डिफेक्टो है, और हैदराबाद डिजियोर। आप इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी और चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं। लोकसभा सीट से 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, किसने स्टार्टअप्स पहल के लिए सिडबी के फंड ऑफ फंड्स के तहत 75 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? जो कि हासिल किया गया है, आपका राइट आंसर होगा यूनिटस वेंचर्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यूनिटस वेंचर्स के द्वारा। फुल डिटेल में बता दें, यूनिटस वेंचर्स ने स्टार्टअप्स पहल के लिए सिडबी के फंड ऑफ फंड्स के तहत 75 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। सिडबी, आप दोस्तों इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आप समझ गए होंगे। बता दें कि सिडबी से प्राप्त निवेश यूनिटस को 2018 में मिली दूसरी नीति का उपयोग करने में मदद करेगा, और यूनिटस ने हाल ही में एक एड टेक प्लेटफॉर्म मसाई स्कूल में 8.5 करोड़ रुपए यूएसडी यूएस डॉलर दोस्तों 1.1 मिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया है। आप समझ गए होंगे, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में छठे विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब का दावा किसने किया है? जो कि ये दावा किया गया है रॉनी ओसुल्लिवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि रॉनी ओसुल्लिवन ने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में केन विल्सन पर 18 से 8 की जीत के साथ छठी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब का दावा किया है। ओसुल्लिवन ने रिकॉर्ड 37 खिताब के साथ रैंकिंग इवेंट जीत की सर्वकालिक सूची में स्टीफन हेनरी को पीछे छोड़ दिया है, और उन्होंने पुरस्कार राशि में 5 लाख यूरो एकत्र किए हैं और 2019 के चैंपियन जुड ट्रम्प के पीछे दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ई पाठशाला शुरू करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसके साथ हाथ मिलाया है? जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने ई पाठशाला शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है। यह रचनात्मक को पहचानने और फुटबॉल में रुचि विकसित करने के लिए वे प्लेटफॉर्म है। और ई पाठशाला का यह मंच चित्रकला, कौशल बिल्डिंग ब्लॉक जैसे मान्यता प्राप्त दृष्टिकोणों के माध्यम से फुटबॉल में रुचि विकसित करने के लिए कार्य करेगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों। मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल सिक्योरिटीज के खिलाफ रेड स्कीम लॉन्च की है? जो कि ये किया गया है यस बैंक के द्वारा। बता दें कि यस बैंक ने डिजिटल सिक्योरिटीज के खिलाफ रेड स्कीम को लॉन्च किया है। यस बैंक ने डिजिटल सिक्योरिटीज के खिलाफ रेड स्कीम को लॉन्च किया है। यह ग्राहकों को अपने म्यूचुअल फंडों को डिजिटल रूप से चिन्हित करने और त्वरित और परेशानी मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए एक अनूठा समाधान है। और यह डिजिटल समाधान यस बैंक के लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म के तहत लॉन्च किया गया है, जिसके ग्राहकों को प्रतिभूतियों के खिलाफ तत्काल क्रेडिट सीमा निर्धारित करने के लिए अनुमति मिलती है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को डेली जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल लॉन्च की है। सहायक कंपनी का अध्यक्ष कौन होगा? जो कि सहायक कंपनी के अध्यक्ष होंगे रितेश शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल लॉन्च की है। यह अपनी बेहद लोकप्रिय त्वरित भुगतान सेवा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और कार्ड नेटवर्क रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाएगा। और इस सहायक की अध्यक्षता नवनियुक्त सीईओ रितेश शुक्ला करेंगे, जो मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्रों के पूर्व प्रमुख थे। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, किसने गैर विषैले कृषि उत्पाद बेचने के लिए किसानों द्वारा प्रचारित एक ऑनलाइन फार्म टू फोर्क सेवा वेदकृषि.com लॉन्च किया है? जो कि ये किया गया है लॉन्च नितिन गडकरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें कि एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने गैर विषैले कृषि उत्पाद बेचने के लिए किसानों द्वारा प्रचारित एक ऑनलाइन फार्म टू फोर्क सेवा वेदकृषि.com लॉन्च की है। वेदकृषि किसान निर्माता कंपनी द्वारा स्थापित प्लेटफॉर्म डेयरी उत्पादों, सब्जियों, अनाज और दालों सहित किराना उत्पादों का वितरण करेगा। और कंपनी इस प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ेगी। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा कौन सी डिजिटल पहल बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए शुरू की गई है? जो कि किया गया है लक्ष्मी डिजिगो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बता दें कि लक्ष्मी विलास बैंक ने बचत खाता तुरंत खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक डिजिटल पहल लक्ष्मी डिजिगो शुरू की है। लक्ष्मी डिजिगो एक बचत खाता है जिसमें इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सहित चुनिंदा विशेषताएं हैं। बता दें कि लक्ष्मी विलास बैंक की नई पहल से लोगों को खुद को पंजीकृत करने और वेबसाइट के माध्यम से सबसे आवश्यक बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम देंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किस देश ने काले सागर तट से दूर एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है जो आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा? जो कि ये किस देश ने किया है? तुर्की ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि तुर्की ने काले सागर तट से दूर एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है जो आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। खोजी गई गैस की मात्रा 320 मिलियन क्यूबिक मीटर है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जो गैस की मात्रा है 320 बिलियन क्यूबिक मीटर। और तुर्की को 2023 तक गैस निकालने और उपयोग शुरू करने की उम्मीद है। और तुर्की अपनी ऊर्जा के लिए रूस पर बहुत भरोसा करता है और अपनी आपूर्ति में विविधता लाने के लिए उत्सुक रहा है।
आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर के मामले किस वर्ष तक 12% से बढ़कर 15.7 लाख हो जाएंगे, जो कि ये किस वर्ष तक होगा? 2025 तक। आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें कि भारत में कैंसर के मामले मौजूदा 13.9 लाख मामलों के मुकाबले 2025 तक 12% बढ़ करके 15.7 लाख हो सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि और रिपोर्ट में राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के तहत काम करने वाले कैंसर रजिस्ट्रियों के नेटवर्क से 5 साल 2012 से 2016 का डेटा शामिल है और पुरुषों में कैंसर की घटना नए मामले 2020 में 6.8 होने का अनुमान है। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट है, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? जो कि वह क्रिकेट से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बता दें कि अनुभवी क्रिकेटर गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का अगस्त 2020 में निधन हो गया। वह एक पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और BCCI क्यूरेटर थे। उन्होंने 1948 से 1963 तक दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाज के रूप में रणजी ट्रॉफी में मैसूर के लिए अपने मैच खेले थे और कस्तूरी नंदन ने कर्नाटक में वर्ष 1948 से 1949 से और 1962 से 1963 तक रणजी ट्रॉफी मैच में मैसूर टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में निधन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG की एक नवनिर्मित इंटरसेप्टर नाव अगस्त 2020 में कहां लॉन्च की गई? जो कि लॉन्च किया गया है सूरत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सूरत में लॉन्च किया गया है। बता दें कि सूरत में भारतीय तटरक्षक बल ICG की एक नवनिर्मित इंटरसेप्टर नाव लॉन्च की गई है। इंटरसेप्टर नाव ICG SC 454 का निर्माण लॉर्सन एंड टुर्बो द्वारा किया गया है, LNT के द्वारा किया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें कि 27 मीटर लंबी इस नाव की अधिकतम गति 45 समुद्री मील या 83 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसमें समुद्र में रहने की शानदार क्षमता 500 समुद्री मील की दूरी तक गतिशीलता और धीरज सीमा है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी और चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा C&S इलेक्ट्रिक के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? जो कि दिया गया है सीमेंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने सीमेंस द्वारा C&S इलेक्ट्रिक के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। जनवरी 2020 में सीमेंस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार इसने नई दिल्ली स्थित C&S इलेक्ट्रिक में 99% इक्विटी का अधिग्रहण करने के लिए लगभग 2100 करोड़ रुपए का समझौता किया था और सीमेंस C&S इलेक्ट्रिक के लो वोल्टेज स्विच गियर घटकों और पैनलों के भारतीय परिचालन का अधिग्रहण करेगी। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, इसको महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, डॉ किथ क्रिस्टोफर राउली कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? वेयर हैज डॉक्टर किथ क्रिस्टोफर राउली बीन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। बाकी मैं आपको कल के सेशन में इसका आंसर बताऊंगा। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें और शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।